Hello students of standard 8. After few days I am in front of you with one more topic of the chapter what, when, where and how. Dear students, in last video we have just explained about the how geography influence history, right? Today we will just discuss that the names of India, right? As in previous classes you have just studied, India is usually just known by four names: India, Hindustan, Bharat, Aryabhat, right? No doubt these are common name of India, but these names are just usually used in different period, right? Dear students, whenever we will talk about the beginning of this country and how it just became the part of India, part of history. So it's known by various names. It is known by following the first name Aryabhat. The meaning of Aryabhat is the land of the Aryans. Right? Means the Aryan peoples since living here for a long time. That's why the regions where the Aryans was living just popularized as Aryabhat. If we see the Buddhist literature और बुद्धिस्ट बुक, राइट? हम लोग अगर बुद्ध धर्म के जो मानने वाले जो उनके जो टेक्स्ट है उनके बुक हैं, उसमें आप देखें तो इस देश का नाम जम्बू द्वीप के नाम से भी इंडिया पॉपुलराइज्ड है। भारत का नाम जम्बू द्वीप के नाम से भी पॉपुलराइज्ड है, जिसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज, मतलब जहां पर एप्पल बहुत उपजता है। ठीक है, तो इंडिया को बुद्धिस्ट लिटरेचर में जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज। द नेक्स्ट नेम इज भारतवर्ष, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड नेम है। ठीक है, जिसका डिराइव भी भारत है। तो भारतवर्ष नाम जो इंडिया का पड़ा, वो भारत नाम के ट्राइबल्स इंडिया में रहते थे, और उन्हीं ट्राइबल्स का जो राजा था जिसका नाम क्या था, भरत था, उसी के नाम पर इस कंट्री का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। इंडिया में भरत नेम के ट्राइबल्स यहाँ पे बहुत रहते थे, और उनके जो राजा थे उनका नाम क्या था, भरत था, इसलिए उसके नाम पे भी भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत वाज अ ट्राइब इनहेबिटेड इन दिस आइलैंड एज पर ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे जो 4 वेद है उसमें अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ये कहा गया है कि भरत नाम के यहाँ पर ट्राइबल्स होते थे, और उन्हीं के नाम पर उनका जो राजा था वो कौन था, भरत था, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नाउ इट इज नोन एज हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। जब वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आए, ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हमारे कंट्री को इंडिया के नाम से पॉपुलराइज्ड किए। कैसे, क्यों किए? तो और दूसरी बात, अगर संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में इंडिया हैज बीन कॉल्ड भारत। संस्कृत में इंडिया को भारत के नाम से भी जानते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको हिंदुस्तान के नाम से, हिंदुस्तान वर्ड क्या है, हिंदुस्तान, ये क्या है, पर्शियन वर्ड है। ठीक है, इट इज फेमस हिंदुस्तान विच मीन्स लैंड ऑफ हिंदूज।
एक्चुअली पर्शियन और जो मुस्लिम इन्वेडर्स जब इंडिया में आए मिडिएवल पीरियड में, ठीक है, तो वो इस लैंड को हिंदुस्तान के नाम से जाना, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदूज कहते थे, और हिंदूज जो रहने वाले थे वो हिंदूज का जो है इंडस वर्ड से लिया गया है। इंडस जिसको कि सिंधु वर्ड है, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग इंडस कहलाए, और उसी के नाम पर जो इंडस थे उनका वो प्रोनाउंसिएशन हिंदस करते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है वो हिंदू, इनको रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे और उस लोकेलिटी को हिंदुस्तान कहते थे। तो पर्शियन रूलर्स ने हमारे कंट्री का नाम हिंदुस्तान के रूप में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज किया। ड्यूरिंग द मुस्लिम इन्वेशन the regions came to be known as हिंदुस्तान। खास करके जब मुस्लिम इन्वेडर्स मिडिएवल पीरियड में इंडिया में आए तो इस प्लेस को उन्होंने मतलब हिंदुस्तान के नाम से पॉपुलराइज किया। इंडिया अगर देखा जाए, इंडिया वर्ड्स कैसे आया, तो इंडिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड, इंडिया एक ग्रीक वर्ड है, जो कि इंडिया जो है वो ग्रीक वर्ड इंडे से आया हुआ है। इंडे जिस डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, जो इंडस नदी बताए जिसको कि सिंधु नदी कहते हैं, जो तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे उनको इंडस कहा गया, और उसी इंडस को इंडे वर्ड से इंडिया वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कहता है इन द एंशिएंट चाइनीज कॉल्ड इट। अगर चाइनीज देखा जाए तो बहुत सारे चाइनीज पिलग्रिम्स इंडिया आए थे, जैसे कि आप फाहियान का नाम आपने सुना होगा, वैनसेंग का नाम आया होगा। उन्होंने भी इंडिया के बारे में अपने जब ट्रैवलर्स नोट में, ट्रैवलिंग नोट्स में उन्होंने डिटेलिंग किया है और लिखा है। और जो मतलब चाइनीज जो थे वो इंडिया को टाइंचू के नाम से जानते थे, इंडिया को टाइंचू के नाम से चाइनीज इसको प्रोनाउंस करते थे, जिसका मतलब होता था हेवनली किंगडम, ठीक है, मतलब स्वर्ग सा साम्राज्य, ठीक है, हेवनली किंगडम। इट मीन्स दैट टाइंचू इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ इंडिया बाय चाइनीज, राइट। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, हमारे देश को का नाम दिया इंडिया। भी बताए कि यूरोपियन कंट्री जो आए वो यूरोपियन कंट्रीज हमारे कंट्रीज को इंडिया के नाम से पॉपुलराइज किए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि भारत को किस किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।